हेलो डियर पेरेंट्स। आज मैं फिर बच्चों के लिए कुछ नए सेंटेंस लाई हूँ जिसे बोलकर आप घर में बच्चों को बोलना सिखा सकते हैं। और घर के जो भी सामान सब होते हैं बच्चों को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी उसका नाम बताएं और इंग्लिश में उस नाम को बार बार रिपीट करते रहे ताकि बच्चे घर के सारे सामान का नाम इंग्लिश में जाने। और छोटे छोटे फ्रेज बच्चों से बोले, बच्चों के पास बोले ताकि बच्चे भी बोले। छोटे छोटे वर्ड बोलते रहेंगे तब बच्चे बोलते बोलते ही आगे बढ़ते जाएंगे और इजीली हो जाएगा उनके लिए इंग्लिश बोलना। फिर दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत लोग इंग्लिश जानते हुए भी डेली लाइफ में इंग्लिश का यूज नहीं कर पाते हैं। हम लोग हमेशा हिंदी, मैथिली, भोजपुरी में लगे रहते हैं, इंग्लिश से कोसों दूर भागते रहते हैं। तो इंग्लिश कोई हवा नहीं है, इंग्लिश कोई बड़ी चीज़ नहीं है। घर में अगर आप बोलते रहें तो अच्छे से बच्चों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी और बच्चे हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम लोग कुछ आज जानते हैं। तो जैसे बच्चे अगर आपके पास आते, मैंने कुछ पिछले वीडियो में बताया था कि अपने पास बुलाने के लिए कम हेयर, वहाँ जाने के लिए गो देयर, सोने के लिए, खाने के लिए मैंने कुछ कुछ वर्ड बताए थे आपको। जैसे बच्चों को कुछ आपको देना है, बच्चों को बोलते लो बॉल पकड़ो या कुछ पकड़ो। जब पकड़ने के लिए बोलते हैं तो आप होल्ड दिस बोल सकते हैं या होल्ड इट बोल सकते हैं। तो ऐसे होल्ड दिस यानी कि यह पकड़ो बोल सकते हैं, होल्ड दिस या पकड़ो। फिर आप कुछ, जैसे आप बच्चे सोए हुए हैं उनको उठाना है, या जैसे उठ जाओ बोलते हैं, उठ जाओ। अगर बच्चे बैठे हुए हैं तो उठ जाओ अगर बोल रहे हैं तो आप गेट अप बोल सकते हैं। और अगर सोए हुए हैं तो उठ जाओ बोलते हैं तो वेक अप बोल सकते हैं, वेक अप माय चाइल्ड। वेक अप किस बच्चे का नाम लेके बोल सकते हैं, वेक अप। और अगर पास में बैठने के लिए बोल रहे हैं सिट डाउन, बैठ जाओ, सिट हेयर, यहाँ बैठ जाओ। फिर उसके बाद आप बोल सकते हैं अपना काम करो, डू योर वर्क, डू योर वर्क। बच्चों को बोलते हैं अपना काम करो, डू योर वर्क। या बच्चों से अगर बोलते हैं, बच्चे कुछ हाथ में रखे हुए हैं और उसे छुपा रहे हैं तो बोलते हैं शो मी, मुझे दिखाओ। बोलते हैं ना क्या रखे हो हाथ में, मुझे दिखाओ, शो मी, मुझे दिखाओ क्या है तुम्हारे हाथों में। बच्चे अगर जोर जोर से जल्दी जल्दी चलते हैं, गिरने का डर रहता है तो आप बच्चों को बोल सकते हैं आराम से चलो, धीरे चलो। तो स्लो, वॉक स्लोली बोल सकते हैं, वॉक स्लोली। वॉक स्लोली बोलिए यानी कि धीरे चलो। फिर उसके बाद बोल सकते हैं, जैसे बच्चे को आप बोलते हैं मेरी तरफ देखो, क्या कर रहे हो, क्यों बदमाशी कर रहे हो, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, लुक एट मी। किसी चीज की तरफ देखने के लिए लुक एट दिस व्हाइट बोर्ड, लुक एट दिस थिंग, इस चीज को देखो, मेरी तरफ देखो। तो लुक एट मी ऐसे बोल सकते हैं। फिर आप बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, ज़्यादा बोल रहे, कभी कभी गुस्सा दिला देते हैं तो आप बोलते हैं ना चुप हो जाओ, तो आप बोल सकते हैं शट अप, यानी कि चुप हो जाओ, शट अप। बच्चों को अगर बच्चे खेल कूद रहे हैं तो आपको डर लगा रहता है, पता नहीं कहाँ खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, तो ध्यान से बोलते हैं ध्यान से ये काम करो, ध्यान से खेलो। तो केयर बोल सकते हैं, बी केयरफुल, बी केयरफुल। ये पूरे सेंटेंस छोटे छोटे वर्ड हैं, घर में डेली यूज करने के लिए आप बोल सकते हैं। बच्चे को बोलते हैं, अगर बच्चे को कपड़े पहना रहे हैं तो आप बोलिए कि वियर क्लॉथ्स, फिर उसके बाद पुट ऑन योर क्लॉथ्स, अपने कपड़े पहन लो, अपने जूते पहन लो, पुट ऑन योर शूज। फिर उतार लो तो पुट ऑफ बोल सकते हैं, पुट ऑफ योर शूज, अपने जूते उतार लो। कपड़े उतारने के लिए बोल रहे हैं तो पुट ऑफ योर क्लॉथ्स ऐसे बोल सकते हैं। और फिर अगर आपको बोलना है कि हिलो मत, बच्चे को कपड़े पहना रहे, बच्चा हिल रहा है तो डोंट मूव, डोंट मूव। तो ये छोटे छोटे वर्ड हैं जिसको आप लोग डेली बोलिए, छोटे छोटे वर्ड, और बच्चे भी सीखेंगे, बच्चे भी बोलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।